Very good morning, everyone. So, let's do our today's article, a wonderful magic show. ठीक है? So, let's start. और ये आर्टिकल आई होप आप इंजॉय करेंगे और फिर बता दूंगा अभी कि बाद में बताऊं, बाद में बताती हूँ। तो पहले आर्टिकल करते हैं। सो हमारी वोकैबलरी शुरू कर दें। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारा कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब आप किसी चीज ने आपका जो पूरा अट्रैक्शन है अपनी तरफ खींच लिया है, आपको कंप्लीटली अपने आप में एंगेज कर लिया है, आपके मन को पूरा मोहित कर लिया है। आपका जो पूरा अटेंशन है वहां पे जाके अटक गया है, तो आप क्या हो गए हो? कैप्टिवेटेड हो गए उस चीज से। कैप्टिवेटेड, कंप्लीटली अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड और हेल्ड बाय इंटरेस्ट और चार्म, मतलब आप उस चीज से पूरी तरफ से आकर्षित हो गए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उस चीज ने आपको, आपकी अटेंशन को अपनी तरफ खींच के उसको ग्रैब कर लिया है। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड, फैसिनेटेड, अपनी में समाहित कर लेना, मंत्रमुग्ध कर लेना। एन्चेंटेड, स्पेल बाउंड, एंथ्रेल्ड और मेस्मराइज्ड। सबका मीनिंग क्या होता है? अपनी तरफ से आपको मंत्रमुग्ध कर लिया, एकदम से आपका आकर्षित खींच लेना अपनी तरफ में। मूवी कैप्ट अस कैप्टिवेटेड थ्रू आउट मतलब कंप्लीटली। तो कंप्लीटली मूवी ने हमें अपनी तरफ में बांधे रखा, जो हमारी अटेंशन थी वो अपनी तरफ होल्ड करके रखी, हम कहीं और ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, इतनी अच्छी थी, इतनी इंटरेस्टिंग थी, हम उसमें ही हमारा पूरा अटेंशन वहीं पे रहा। ठीक है, वी वर कैप्टिवेटेड बाय द सिंगर्स मेलोडियस वॉइस। तो जो सिंगर की जो इतनी सुरीली, जो इतनी मधुर आवाज थी ना, हम उससे मंत्रमुग्ध हो गए। ओके, कैप्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? मंत्रमुग्ध हो जाना, उसमें खो जाना। कैप्टिवेट वर्ब है और एडजेक्टिव भी होता है, याद रखना है। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब किसी चीज को अपनी तरफ में आकर्षित कर लेना, अपने मन को मोह लेना। डन है। फैसिनेटेड, एन्चेंटेड, स्पेल बाउंड, एंथ्रेल और मेस्मराइज्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जब कोई काम अपने आप होता है, अपने आप अनप्लैन्ड मैनर में जब वो कोई काम होता है, हम उसको नहीं कर रहे हैं, अपने आप। डन नेचुरली, अपने आप से वो काम हुआ है, विदाउट प्लानिंग और बीइंग फोर्स्ड। स्पॉन्टेनियस है मतलब वो चीज नेचुरल तरीके से हुई है, अनप्लैन्ड तरीके से हुई है, ऑटोमेटिक हो गई है। The crowd gave a spontaneous round of applause. Spontaneous round of applause मतलब किसी ने उनको बोला नहीं था ताली बजाने के लिए। राउंड ऑफ अप्लॉज मतलब तालियां बजाना। ठीक है, अप्लॉज मतलब जब आप किसी के लिए उसकी तारीफ कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तभी तो आप ताली बजा रहे हो ना। स्पॉन्टेनियस कैसा हुआ था? अपने आप, मतलब इतना अच्छा था कि जो क्राउड थी उन्होंने सेल्फ नेचुरली उनके अंदर से आई, वाओ, मतलब खुद से, जैसे ऐसा नहीं था होस्ट ने आके बोला प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस मैजिशियन, नहीं, उन्होंने सेल्फ किया, अपने आप किया, अनप्लैन्ड मैनर में किया, किसी ने उनको बोला नहीं था, फोर्स नहीं किया था किसी ने उनको, वो विदाउट किसी प्लानिंग के हुआ था। तो वो चीज क्या है आपकी? स्पॉन्टेनियस। क्या है वो चीज? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप, अनप्लैन्ड मैनर में उस काम का होना। हर स्माइल वॉज कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस। है ना, किसी को देख के आपने मतलब ऐसे बस मुस्कुराहट आपकी आ गई, आपने ओके मुस्कुराहट, ऐसे नहीं था, वो ऑटोमेटिकली आ गई, वो जैसे होता है ना, नेचुरली हो जाती है वो चीज, फिर लगता है अरे यार शिट मैंने ये क्यों किया ऐसे होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप नेचुरली वो काम का होना। ओ यू एस लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, स्पॉन्टेनियसली होता है एल वाई लग जाता तो ये एडवर्ब हो जाता। ठीक है, प्लीज हर एक शब्द की स्पेलिंग भी ध्यान देनी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में स्पेलिंग्स आती हैं। स्पॉन्टेनियस, TAN, यहाँ पे आपको किस पे ध्यान देना है? स्पॉन्टेनियस पे, SPON, SPON, TAN और फिर E, फिर OU,
एस। देखो एक चीज आपको ना ध्यान देनी है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपको जल्दी से क्लास को खत्म करना है, क्योंकि दूसरी क्लास आपने प्लान की हुई है, फिर आपको वो पढ़नी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, उसको इतने ध्यान से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि वो चीज आपको वहां पे लर्न उसी वक्त हो जाए। ना हो तो उसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करें, तभी वो चीज सक्सेसफुल है। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। स्पॉन्टेनियस मतलब अनप्लान्ड मैनर में कोई जो काम होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, नेचुरली वो काम हो गया है स्पॉन्टेनियस। SPON में तो आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आएगी। TANE TANEOUS स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है जब आप ना मतलब बहुत क्या बोलते हैं, बहुत जैसे आपका दिमाग तेज है, तेज दिमाग के हो आप, तो आप एजाइल हो, है ना। आपका ब्रेन कैसा है, चीजों को आप जल्दी समझ लेते हो, टू थिंक और रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग सिचुएशंस। मतलब चीजें अगर बदलाव हो रहा है कुछ, है ना, तो चेंजेस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको जल्दी अडेप्ट कर लेते हो, आप उसको जल्दी समझ लेते हो। आप कैसे हो? एजाइल हो। आपका ब्रेन कैसा है? फास्ट है। आपका ब्रेन उन चीजों में समझ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम ले रहे हो आप चीज को समझने में। एक तो ये हो गया, तो ब्रेन के वे में हमने बोल दिया। मेंटली हमने बोल दिया कि आप मेंटली बहुत स्मार्ट हो, फास्ट हो, चीजों को आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। और दूसरा बॉडी के वे में भी हो सकता है कि जब आपकी जो बॉडी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है ना। द एबिलिटी टू मूव मूव क्विकली एंड इजिली, मतलब आप एकदम तेजी से, फुर्ती से आप काम कर रहे हो, तो जिसको आप फुर्ती कह सकते हैं। हाँ, फुर्ती कह सकते हैं, है ना, हिंदी में। अगर हम बॉडी के वे में बात करें, फिजिकल के बारे में बात करें, तो वो फुर्ती हो गई, फुर्तीला, जैसे कहते हैं ना बहुत फुर्तीला है। तो फुर्तीला मतलब एजाइल, AGILE। एजिलिटी फुर्ती हो गया, नाउन है ये, ITY, ठीक है, नाउन है। और ब्रेन के रूप में कहेगी कि भाई ये बहुत तेज दिमाग का है, मतलब चीजों को तुरंत समझ जाता है। तो दोनों वे में इसका मीनिंग होता है। आप फिजिकली आप बहुत फुर्तीले हो, या फिर आप ब्रेन में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। सो निब्बलनेस का मतलब वही तेजी से चीजों को समझ जाना है, बॉडी आपकी फास्ट है। डेक्सटेरिटी का जो होता है ये आपका ब्रेन के बारे में ही बात करता है। डेक्सटेरिटी मतलब चीजों को समझने में आप बहुत स्मार्ट हो, जल्दी आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो। फ्लेक्सिबिलिटी तो दोनों वे में हो सकती है, बॉडी के वे में भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। स्विफ्टनेस भी हो गया, तेजी से, क्विकनेस हो गया, क्योंकि नाउन है तो हम NES लगा रहे हैं। द जिमनास्ट अमेज्ड एवरीवन विद हर एजिलिटी। तो जिमनास्ट जो था उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अमेज्ड करना मतलब आश्चर्यचकित कर देना हर किसी को अपनी एजिलिटी से। तो यहाँ पे जिमनास्ट का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, सॉरी, फिजिकल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है कि उसकी इतनी बॉडी फ्लेक्सिबल थी ना कि हर बंदा देख के मतलब आश्चर्यचकित रह गया। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है एकदम हैरान हो जाना, हैरान, है ना। एस्टोनिश हो गए मतलब आप हैरान हो गए। एस्टोनिशमेंट हैरानी, है ना, सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना, ओ माय गॉड, अमेज्ड हो जाना। सो अ गैस्प का मतलब होता है सांस, है ना। सो अ सडन इनटेक ऑफ ब्रेथ कॉज्ड बाय ग्रेट सरप्राइज और अमेजमेंट। तो मतलब आप किसी चीज को देखेंगे, ओ माय गॉड, माय गॉड, तो हैरानी की जो सांस है उसको बोलेंगे। ये कंप्लीट फ्रेज का मतलब ये हुआ, हैरानी की सांस। द ऑडियंस गेव अ gasp ऑफ astonishment as the magician disappeared। तो भाई मैजिशियन एकदम से गायब हो गया, लोग ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो ये मतलब है अ gasp ऑफ astonishment, मतलब लोग हैरान हो गए, भाई ये क्या, कहाँ चला गया ये बंदा। ठीक है, MENT लगा हुआ है तो आपका एस्टोनिशमेंट अपने आप में नाउन है। एस्टोनिश वर्ब हो जाता। आ गैस्प का मतलब ये वर्ब है, क्योंकि ब्रेथ बोल रहा है, ब्रीथ नहीं बोल रहा है, ब्रेथ बोल रहा है। वर्ब, सॉरी, नाउन है, नाउन है, आर्टिकल लगा है ना भाई, नाउन है। ठीक है, तो टोटल हमारा नाउन फ्रेज है ये। आ गैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट मतलब हैरानी की सांस लेना, ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो गया, अभी तो यही था, अभी कहाँ चला गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का क्या है? देखो इसका जैसे शब्द बना है, पहले हम इसकी अगर बेस वर्ड की बात करें तो वो होता है फ्राइट। फ्राइट मतलब हो गया आपका डर, फ्राइट का मतलब हो गया डर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, फ्राइट, FRIGHT। अब अगर हम फिर इसमें से दूसरा शब्द यहाँ पे देखें, तो अगर हम इसी का दूसरा बना है FRIGHT और फिर हमने EN लगा दिया, तो अब ये हो गया फ्राइटन। फ्राइटन क्या हो गया? ये हो गया आपका वर्ब, डराना किसी को। फ्राइटन मीन्स डराना,
या डरना, फ्राइटन। तो अब जैसे फ्राइटन्ड हो गया, ईडी, ईडी वाला जब हमने ये लगा दिया तो या तो अब हम इसको एडजेक्टिव भी बोलेंगे, नहीं तो अगर हम चाहें तो इसको V2 एंड V3 की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गया डरना, डरा, डरा हुआ। फ्राइटेंडेड का मतलब क्या हो गया, डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। जैसे फ्राइटेंडेड चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, डरा हुआ बच्चा, ठीक है, डरा हुआ, डरा हुआ। सो ये डरा हुआ। अफ्रेड, अफ्रेड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, डरा हुआ। स्केयर्ड, डरा हुआ। फिल्ड विद फियर बिकॉज ऑफ समथिंग डेंजरस, शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड। सिंपल सी बात है, डर की बात हो रही है, डरे हुए इंसान की बात हो रही है। अफ्रेड है, ये हम एडजेक्टिव की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हमने वर्ब की तरह नहीं ले रहे हैं। वर्ब अगर हम रखते तो फ्राइटन रखते, हम अगर वर्ब के रूप में रखते तो फ्राइटन रखते। हम एडजेक्टिव है तो ये सारे सिनोनिम्स हमने एडजेक्टिव वाले रखे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अफ्रेड क्या है, आप अफ्रेड हो, आप डरे हुए हो। स्केयर्ड, टेरिफाइड, फियरफुल, अलार्म्ड मतलब चिंतित हुआ, पैनिक हुआ, पैनिक्ड। he looked frightened when she heard, sorry, she looked frightened when she heard the strange noise। मतलब जब उसने एकदम अजीब सी आवाज सुनी तो वो डर गई। मतलब she looked frightened मतलब वो कैसी दिख रही थी, डरी हुई लग रही थी। अब एक चीज समझो यहाँ पे, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। फ्राइटेंडेड भी एडजेक्टिव है, फ्राइटनिंग भी एडजेक्टिव है। फ्राइटेंडेड का मतलब हुआ डरा हुआ, फ्राइटेंडेड का मतलब हुआ डरा हुआ, और फ्राइटनिंग का मतलब हुआ कोई चीज डरावनी है। क्या है वो चीज, डरावनी है, डराने वाली है। वो ये क्रिएट कर रही है, ये कॉज कर रही है, और ये वो बंदा है, वो पर्सन है। द फ्राइटेंडेड गर्ल, लड़की कैसी थी, डरी हुई थी। रेन अवे, भाग गई, कहां से, फ्राइटनिंग डॉग से, वो डरावने कुत्ते से। तो डरावना कुत्ता खड़ा था, उसको देख के डरी हुई लड़की भाग गई। तो फ्राइटनिंग मतलब वो चीज डरावनी है, फ्राइटनिंग है वो चीज मतलब डरावनी है, क्योंकि ये शब्द कहां से निकल के आया है, फ्राइट से। फ्राइट का मतलब क्या हुआ, डर। फ्राइट का मतलब क्या हुआ, डर। इसी का हमने वर्ब फॉर्म बना दिया, तो क्या बना दिया, फ्राइटन। अगर एडजेक्टिव बनाएंगे तो भी en के बाद ed लगाएंगे, फ्राइटेंडेड, फ्राइटेंड। तो ये ed हो गया, ये हम यहाँ पे एडजेक्टिव बना दिए इसको। तो इस फ्राइटेंड का मतलब हुआ डरा हुआ, और फ्राइटनिंग का मतलब हुआ डरावना। जैसे जैसे आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, अमेज्ड एंड अमेजिंग। सो अमेज्ड का मतलब है आप उस चीज को देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं, है ना, आप उस चीज को लेके आप रिसीवर हैं। और अमेजिंग मतलब वो खुद वो चीज बहुत अच्छी है, वो चीज बहुत अच्छी है, वो काम बहुत अच्छा है। अगर कोई पर्सन अमेजिंग हो सकता है और आप उसको देख के अमेज्ड हो गए, बात समझ में आ रही है, तो रिसीवर अमेज्ड होता है। द जिम्नास्ट अमेज्ड, जिम्नास्ट कैसे हो गए, वो अमेज्ड हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि किस बात से, अमेजिंग जिम्नास्ट से। आई होप आप थोड़ा डिफरेंस समझ पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एनकोर। एनकोर का मतलब क्या होता है, जब आप कोई परफॉर्मेंस देखने जाते हो और वो परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी होती है कि ऑडियंस बोलते हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर, उसी को कहते हैं एनकोर। means additional performance requested by the audience after the scheduled performance has ended। तो जो परफॉर्मेंस थी, जो वो शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस थी, वो खत्म हो गई, बट इतनी अच्छी थी कि अब जो ऑडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक और परफॉर्मेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिपीट परफॉर्मेंस मांग रहे हैं भाई, डिमांड कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस चाहिए, एक और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए हमको। ऑडियंस shouted encore encore, तो ऑडियंस कैसे, once more। the audience loved the performance so much that they demanded an encore। मतलब ऑडियंस को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लगी कि वो भाई दूसरी परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे थे। सारी वोकैबुलरी बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि आज हम जो पैसेज पढ़ेंगे उसके बेस्ड पे हम आज क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आपका पैसेज खत्म होगा तो फिर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आज आप पैसेज पढ़ के ही नहीं चले जाओगे तो बताना टोटल क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए थे। मैजिक दैट कैप्टिवेटेड एवरीवन, तो वो मैजिक जिसने सबको अपनी तरफ में आकर्षित कर लिया, सबका मन मोह लिया। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लीज याद रखना है, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड आपका सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब होता है बच्चा।
तो बच्चे के साथ में, बच्चा के साथ में आएगी सिंगुलर वर्ब, बट चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ कैसी वर्ब लगाते हैं? प्लूरल। द चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ? द चिल्ड्रन का मतलब हो गया एक जगह के बच्चे। कहाँ के बच्चे? एमजी विद्यालय के बच्चे। तो हमने इनको डेफिनेट बना दिया ना, बच्चों को डेफिनेट बना दिया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल द। सो द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय, कहाँ के बच्चे थे? एमजी विद्यालय के बच्चे थे। हैड अ वंडरफुल टाइम येस्टरडे, मतलब बहुत मजेदार उनका समय बीता कल। They were captivated by the speed, agility and showmanship of magician Kim Rathod. तो they were captivated, वो क्या थे? मंत्रमुग्ध थे। किस चीज से? किस चीज से वो मंत्रमुग्ध थे? बाय द स्पीड, स्पीड से। उसकी एजिलिटी मतलब जितनी तेजी से वो काम कर रहा था, फुर्ती से काम हो रहा था। शोमैनशिप किसकी? मैजिशियन। मैजिशियन कौन था? किम राथोड। चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड फॉर 2 hours, मतलब एकदम पूरी तरफ से उसमें रैप्ड होके अपनी पूरा आकर्षण के साथ उसी को देखे जा रहे थे लगातार 2 घंटे। फॉर हम कब लगाते हैं? जब हम ड्यूरेशन बताते हैं। फॉर 2 hours, यहाँ पे एरर बन सकता था। 2 hours, 2 hour मतलब ये ड्यूरेशन है, हम इसको नाप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। 2 घंटे का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा अगर 60 मिनट का होता है तो 2 घंटा मतलब 120 मिनट। तो जिसका हम ड्यूरेशन मतलब जिसकी वैल्यू हम नाप पाए उसके वो आपका वहां पे फॉर लगाते हैं। वो पीरियड के लिए हम फॉर लगाते हैं। फॉर अ सेकेंड, फॉर अ मिनट, ना कि सिंस। All that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound of spontaneous applause appreciating our trick. All मतलब वो इतने स्पेल बाउंड होके उसमें खोए हुए थे, मतलब वो मैजिशियन मैजिक कर रहे हैं और पूरी शांति बनी हुई है, कोई सब लोग वहां पे पूरी तरफ से आकर्षित है। तो ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस, तो जो इतनी पूरी साइलेंस हो रखी थी ना, वॉज अ गैस्प ऑफ एस्टोनिशमेंट, कि लोग उसको एकदम आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, या फिर वो मतलब लोगों ने स्पॉन्टेनियस अप्लॉज किया, मतलब अपने आप अच्छा उनके मन से निकल के आई वो तालियां। और क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली ट्रिक को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आउट ऑफ हिज मैजिक बेंड केम फ्लावर्स, तो उसका जो मैजिक बैंड था वहां से क्या निकल के आ रहे थे? फ्लावर्स निकल के आ रहे थे, रिबन्स निकल के आ रहे थे, गार्लैंड्स मतलब मालाएं निकल के आ रही थी, ऑफ एवरी पॉसिबल कलर, हर एक रंग की, एंड सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ, तो कैसे लग रहा था कि मतलब वो अनएंडिंग लेंथ है, मतलब ये कभी खत्म ही ना होने वाला है ना। इट केम इन सच क्विक सक्सेशन दैट एवरीवन वाज लेफ्ट गैस्पिंग, मतलब इट केम इन सच क्विक सक्सेशन, मतलब इतनी तेजी से एक के बाद एक के बाद, सक्सेशन मीन्स एक के बाद एक के बाद, वो इतनी तेजी से हो रहा था कि हर एक पर्सन कैसा था? हैरान था। हर एक पर्सन कैसा था? परेशान था। ओ माय गॉड, ये हो कैसे रहा है? One or two young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much, मतलब एक दो बच्चे तो ऊपर भी आए ये चेक करने के लिए, एग्जामिन करना मतलब चेक करने के लिए कि ये पतली सी जो स्टिक है ये इतना सब कुछ होल्ड कैसे कर रही है। दे वर रियली फ्रस्ट्रेटेड, मतलब वो ये सब देख के क्या थे? वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये इतना होल्ड कैसे कर पा रही है। एंड इफ दैट वाज नॉट मैजिकल इनफ, और मतलब वो उतना ही काफी नहीं था, एज इफ मतलब जैसे कि जो उतना सारा मैजिक उन्होंने किया, जैसे कि वो मैजिक उनका सफिशिएंट नहीं था, तो फिर उन्होंने एक रैबिट पॉप आउट मीन्स बाहर निकाल देना, अपीयर हो जाना, पॉप आउट मीन्स अपीयर, बाहर आ गया, ऑफ एन एम्प्टी वुडन बॉक्स, एक खाली वुडन बॉक्स से उन्होंने एक रैबिट निकाल दिया। इट वेंट होपिंग अराउंड द स्टेज, होप करना मतलब जंप करना, तो जो रैबिट है वो अपने चारों तरफ में क्या करने लगा? जंप करने लगा। It was soon put back into the box, and seconds later he pulled out a rat, soft, white, and squeaking. Okay. तो उन्होंने मतलब ऐसा लगा जैसे इतना मैजिक काफी नहीं था, लोग ऑलरेडी उनके मैजिक से आश्चर्यचकित थे, लेकिन इतने में ही उन्होंने एक खाली वुडन बॉक्स से क्या निकाल दिया? एक रैबिट निकाल दिया, वो स्टेज के चारों तरफ में घूमने लगा, और फिर उस रैबिट को उसमें डाल दिया, बॉक्स के अंदर डाल दिया, और कुछ सेकंड्स में ही उन्होंने एक रैट निकाला, चूहा निकाल दिया। वो कैसा था? सॉफ्ट था, व्हाइट कलर का था, और वो चारों तरफ में चीची चीची की आवाज निकाल रहा था। स्क्वीकिंग मतलब चींची की आवाज।
द लिटिल वंस किसके लिए आ रहा है? बच्चों के लिए. द लिटिल वंस seemed a little frightened by this while the others clapped and cheered loudly. जो छोटे छोटे बच्चे थे वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वो इन सब चीजों से डर गए हैं कि ओ माय गॉड ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो बाकी लोग थे उन्होंने मतलब उसको चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे. दिस वॉज द ग्रैंड फिनाले. द चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट इट टू एंड. बच्चे नहीं चाहते थे कि ये पूरा प्रोसेस खत्म हो, उनको मजा आ रहा था उस मैजिक शो में. They shouted encore. Encore means once more. But Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. लेकिन किम ने क्या किया? एक ब्राइट स्माइल दी और वहां से सीन से गायब हो गए. Children were left सर्चिंग हियर एंड देयर फॉर हिम. बच्चे उसको चारों तरफ में ढूंढ रहे थे, कहाँ हो सर जी, कहाँ हो, मतलब मैजिशियन को ढूंढ रहे थे. They walked out excitedly recounting that they had seen and how wonderful it was. मतलब वो बच्चे फिर ऑब्वियसली वहां से वॉकआउट किए, मतलब वहां से जो हॉल था वहां से बाहर निकले. कैसे थे बच्चे? बहुत एक्साइटेडली बाहर निकले. रिकाउंटिंग मतलब सोचते हुए कि उन्होंने व्हाट दे हैड सीन, क्या क्या उन्होंने देखा और कितना ब्यूटीफुल था, कितना वंडरफुल था ये सब कुछ. और वन ऑफ द बॉयज, मतलब कई सारे लड़कों में से एक लड़का है तो इसीलिए यहाँ पे वन ऑफ द के बाद क्या लगाया है? बॉयज में से नाम दे दिया यहाँ पे रवि. उसने वो डिक्लेयर किया, जोर से बोला, ओ इट वॉज द बेस्ट मैजिक शो ऑफ द सेंचुरी. ये सेंचुरी का बेस्ट मैजिक शो था. आई होप आपने इसको एंजॉय किया. लेकिन अब आपको क्या काम करना है? अब आपको काम करना है आंसर्स का. आंसर्स बताइए. व्हाट डज एनकोर मीन? बताइए एनकोर का मतलब क्या है? आई होप हमने पढ़ा था. आपको बताने कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस इसीलिए किया था. एनकोर का मीनिंग क्या है? नेवर, नाउ, वंस मोर और ट्राई. बताओ कौन सा है? आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा. व्हाट डिड किम डू इन द एंड? एंड में किम ने क्या किया था? किम कौन था? याद है ना कौन था किम? क्या किया उसने? परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन. दोबारा से परफॉर्म किया. बैठ गया. नेवर परफॉर्म द ट्रिक. ट्रिक को कभी परफॉर्म ही नहीं किया. स्माइल किया और वहां से डिसअपियर हो गया. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? था ना, मैंने कहा था ना, पैसेज को ध्यान से सुनो. सेंचुरी का मतलब क्या है? सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1 ईयर होती है सेंचुरी. 100 ईयर्स को बोलते हैं, 50 ईयर को बोलते हैं कि 10 ईयर्स को बोलते हैं सेंचुरी. इसके लिए चलो मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था तो मैंने आपको दे दिया है. 1 ईयर को हम एनुअल बोलते हैं. 1 ईयर को हम क्या बोलते हैं? एनुअल या फिर ईयर. 1 ईयर. हाँ. डेकेड क्या होता है? दशक, यानी कि 10 साल. स्कोर्स क्या होते हैं? यानी कि 20 साल. सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स. सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स. तो हाफ सेंचुरी मतलब 50 ईयर्स. और मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स. मिलेनियम की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मिलेनियम में क्या आता है? LLE फिर NNN फिर IUM. मिलेनियम या मिलेनिया. MILLENNI. तो यहां तक रहेगा. अब UM लगा दीजिए या फिर आप ए लगा दीजिए. ये प्लूरल बन गया. प्लूरल बहुत सारे, जैसे 1000 साल जो बहुत सारे हो गए ना, 1000 ईयर्स. मिलेनियम 1000 ईयर होना चाहिए था. 1000 ईयर मतलब पूरा 1000 साल के पूरे पीरियड को 1000 ईयर कहते हैं, मिलेनियम कहते हैं. एनुअल 1 ईयर. डेकेड 10 साल. डेकेड 10 साल. DECAD स्पेलिंग्स भी लर्न कर लिए. स्कोर 20. हाफ सेंचुरी 50. सेंचुरी 100 और 1000 को बोलते हैं मिलेनियम. मैजिशियन का नाम क्या था? MG विद्यालय, किरण राठौड़, किम राठौड़ या रवि? इजी है, डिस्कस किया हमने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? कैप्टिवेटेड का मीनिंग क्या है? इनमें से चूज करिए. एस्टोनिश्ड, एंगर्ड, अरेस्टेड या ऑनर्ड? एंगर मतलब गुस्सा. अरेस्ट कर लेना मतलब किसी को जब्त कर लेना, है ना, उसको सीज कर लिया आपने. ऑनर्ड करना मतलब उनको सम्मान देना. एस्टोनिश मतलब अमेज्ड हो जाना किसी चीज को देख के. आंसर. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है? हैपनिंग सडनली, कॉन्टिन्यूअस लगातार, नेवर या ऑलवेज? व्हाट इज अ वेंड? वहां पे वेंड का क्या था? स्टिक थी, हेड था, बॉक्स था कि क्लोथ था? बताइए वेंड का क्या था?
होपिंग का मतलब क्या है मैंने बताया भी था। होपिंग मतलब दौड़ना, गाना, खड़े होना कि उछलना। ये आठों के आठों आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में मिलने चाहिए, ठीक है। सो अगर आप लोग आंसर्स करेंगे तो फिर मेरे आंसर्स भी आपको वहीं पे मैं पिन कर दूंगी, बट पहले आई वांट कि आप लोग आंसर्स करें। और ये जो पूरा पैसेज हमने किया है अभी, ये पैसेज था हमारा यूपी टेट में। जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था आपका 2022 में, उसका पेपर था, तो उसका ये हमने पैसेज लिया है। मैंने सोचा देखो, ऑब्वियसली हम लोग डेली इंग्लिश करते हैं, हमारा मेन टारगेट है इंग्लिश को समझना, अच्छे से समझना कि हम अपने लाइफ में उस चीज को लेके आ सकें, चाहे हम न्यूज़पेपर के थ्रू करें या इसके थ्रू करें, पर्पस हमारा सेम ही है। तो बस अब आपको क्या करना है, सारी वोकैबलरी लर्न करनी है, स्पेलिंग्स लर्न करनी है, और ये आठों के आठों आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। चलिए बाय एवरीवन। आपके करेक्ट आंसर के लिए मैं पूरा एक आंसर वाला वो करके इसको पिन कर दूंगी कमेंट को, ठीक है, वहां से मैच कर लेना। बाय, टेक केयर, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो, बाय। और हाँ, जो भी आपके जानने में यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक 1-2 जुलाई को एग्जाम भी है उसका, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, उनके लिए ये पैसेज हेल्पफुल रहेगा। बाय।